मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 जिलों के दौरे पर है। इसी के तहत सीएम भजनलाल शर्मा शाहपुरा के गोविंदपुरा बासड़ी में शहीद रोहिताश व लांबा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहीं इसी के बाद सीएम भरतपुर के कुम्हेर भी जाएंगे, जहां महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले हैं। साथ ही महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का वहां अनावरण करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं शाहपुरा से, उनकी ओर रुख करते हैं। जी मनोज, यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक पुलवामा शहीद की मूर्ति का अनावरण है रोहिताश व लांबा, जिसके लिए सीएम खुद यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपसे बात की थी, लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब सीएम का क्या इंतजार अब खत्म होने को है, कितनी देर में सीएम वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल राखी, बताना चाहूँगा करीब 10 मिनट पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टेट हैंगर से गोविंदपुरा गांव के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या गोविंदपुरा बासड़ी गांव में यहां पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो उनका निर्धारित कार्यक्रम है, यहां पर पुलवामा अटैक में शहीद हुए रोहिताश लांबा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और यहां पर तमाम जो व्यवस्था हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। मंच पर मंत्री जाबर सिंह खर्रा मौजूद हैं। इसके अलावा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हैं, वो हेलीपैड पर जो व्यवस्थाएँ संभाले हुए हैं। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ सभी के बीच होंगे और जो शहीद हुए हैं उनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। ये भी बताना चाहूँगा राखी, पुलवामा घटनाक्रम में राजस्थान के 5 योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और वो 5 जवानों की, शहीदों की जो वीरांगनाएं वो इस कार्यक्रम में आई हैं और एक बड़ा ही कार्यक्रम है। यहाँ पर कह सकते हैं उनकी जो यादों का उपवन है, खासकर कि रोहिताश लांबा की यादों का जो उपवन है, उसमें हल्की सी हवा के साथ लोगों के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी हल्की सी हवा के झोंके के साथ उनकी यादों की सहरन है वो उठती है। तो कह सकते हैं जो शहादत यहाँ पर दी गई है वो शहादत कहीं बाकी ना जाए, जिसको लेकर अपडेट करना चाहूँगा राखी। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो हेलीकॉप्टर है वो पहुँच चुका है। हेलीकॉप्टर जो गोविंदपुरा बासड़ी गांव में वहाँ पहुँच चुका है और कुछ ही पलों में, जैसा कि मेरे सहयोगी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, यासीन के जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और बिल्कुल जो सभा स्थल जो बनाया गया है इसके ऊपर से गुजरता हुआ यह हेलीकॉप्टर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये हेलीकॉप्टर जो है कुछ ही कदमों की दूरी पर जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पर उतरेगा और वह हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। देखा जा सकता है कि यहाँ से करीब जो सभा स्थल है उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर ये जो हेलीपैड है वो बनाया गया है और हेलीपैड है पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं कुछ ही देर में उतरेंगे और उसके बाद वो मंच की तरफ आएंगे। और जो बिल्कुल मनोज, उनकी अगवानी के लिए मंत्री जाबर सिंह खर्रा भी गए होंगे और तमाम लोग गए होंगे। आप यहाँ पर काफी समय से ही यहाँ पहुंचे हुए हैं, आपने जो जितने भी शहीद हैं उनकी वीरांगनाओं से बात करने की कोशिश की, चाहे वो रोहिताश व लांबा का परिवार हो या फिर ये गांव के लोग, क्योंकि ये गांव के लोग भी यहाँ इन शहीदों के परिवार जन के समान ही है। बिल्कुल कह सकते हैं पूरे गांव में हर्ष का माहौल है और तस्वीरों में देखा जा सकता है जो हेलीकॉप्टर है वो अब पूरी तरह से उतर चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो हेलीकॉप्टर है लैंड कर चुका है और यहाँ पर कह सकते हैं जो व्यवस्थाएं जिस तरह से प्रशासन द्वारा की गई हैं राखी अपने आप में अहम है, क्योंकि जो परिवार है, परिवार को रोहिताश लांबा शहीद का जो परिवार है उसको जो पुलिस प्रशासन ने अपने पास रखा है, मंच पर उनको बैठा रखा है। इसके अलावा जो 5 अन्य इस घटनाक्रम में शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उनके जो वीरांगनाएं वो भी हैं। और मेरे सहयोगी यासीन जैसा कि दिखा पा रहे हैं सामने तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो शहीद की प्रतिमा बनाई गई है वो ये स्थल है और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख पा रहे होंगे वो भी जो भारतीय सेना है उसकी वर्दी में है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ का बच्चा बच्चा देश सेवा के लिए तत्पर है, बच्चा बच्चा देश सेवा के लिए आगे है। और जिस तरह से तस्वीरों में जो आप बालक देख पा रही होंगी, ये शहीद
रोहितास लांबा का 5 से 6 वर्षीय पुत्र है, जो कि तस्वीरों में एक भारतीय जो सेना की वर्दी है उसमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं पहुँचने वाले हैं और जो शहीद की प्रतिमा का अनावरण है उसको करेंगे। और काफ़ी उत्साह, काफ़ी माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ग्रामीणों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या आप यहाँ इसी गांव के रहने वाले हो? जी, इसी गांव के रहने वाले हो? आप किस गांव के रहने? बुलंदरपुर के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ का कोई रहने वाला है? इस गांव का रहने वाला कोई हो? आप आओ, आप इसी गांव के रहने वाले हो? आपका नाम जानना चाहेंगे और जो रोहितास है आप उनको कितना जानते हो, कैसे उनका जीवन रहा, उसके बारे में जानकारी दी। मैं राम अवतार मीणा और यहीं रोहितास लामा के हम पड़ोसी हैं रहने वाले। तो रोहितास शुरू से ही पढ़ाई में भी होनहार बच्चा था और उसकी प्रारंभिक शिक्षा भी उसके यहाँ अपने गोविंदपुरा बासडी में और बुलंदरपुर में हुई थी। और इसको 2013 में भर्ती हो गए थे सीआरपीएफ के बटालियन क्षेत्र के अंदर और 2019 में पुलवामा अटैक में ये शहीद हो गए थे। उस समय इनके जो बच्चा जन्म हुआ था तो बच्चे के जन्म होते ही 7 दिन बाद में वापस ड्यूटी पर चले गए थे और ड्यूटी पर जाने के बाद में शहीद हो गए। इनकी पार्थिव देह आई तो 2019 से लेकर अब तक हम सभी गांव वाले हैं जो इसके शहीद स्मारक की और इसकी मूर्ति अनावरण का इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आया। तो इसलिए यहाँ सभी के अंदर रोहितास लांबा की मूर्ति अनावरण के रूप में और इसके परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये दिन आया। इसलिए सभी ग्रामवासियों में बहुत खुशी का दिन है आज। थोड़ा स्वभाव और व्यवहार के बारे में जानकारी। बहुत अच्छे व्यवहार से, बहुत सहनशील थे और बहुत मृदु स्वभाव के थे, वे मीठे बिल्कुल थे। मनोज, और सभी से मिलनसार। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ समय में बाद माँ बाप आपकी है, तरफ पत्नी फिर है, रुख बच्चा करते हैं। आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखाते हैं शाहपुरा की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहीद रोहिताश लांबा के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अब पहुंच ही गए हैं। उनका हेलीकॉप्टर, हमने जैसा कि आपको कुछ देर पहले ही तस्वीर दिखाई थी, हेलीकॉप्टर पहुंचा था और अब यहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में आते हुए तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं लगातार शाहपुरा के दौरे की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस दौरे की एक एक तस्वीर जो कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, मूर्ति का अनावरण करना है और इस स्मारक पर उन्हें जाना है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा हाथ जो हैं वो धोए गए हैं, हस्त प्रक्षालन जो है वो किया गया है हाथ धो करके, और अपने जो जूते हैं वो उतार करके यहाँ पर मूर्ति अनावरण स्थल पर, इस स्मारक पर ऊपर पहुंच जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और साथ ही साथ एक पुष्प चक्र उनके पास है जो कि इस शहीद को यहाँ पर श्रद्धांजलि स्वरूप ज्ञापित किया जाएगा। लगातार तालियां बजाते रहिए आप सब लोग, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं नारा दूंगा, रोहितास लांबा अमर रहे। आप बोलोगे अमर रहे, अमर रहे। रोहितास लांबा अमर रहे, अमर रहे। रोहितास लांबा अमर रहे, रोहितास लांबा अमर रहे। भजनलाल जी को जय श्री राम। आवाज जोर से आनी चाहिए भाइयों, किसानों का गांव है। भजनलाल जी को जय श्री राम। बाद में लगाते हैं तो दिखा। आपकी आवाज में कितनी ताकत है मैं भी आपका भाई कुलदीप देखना चाहता है। वैसे आवाज तो मैं हमेशा देखता रहा हूं, लेकिन आज आपके आवाज के द्वारा बुलंद होनी चाहिए। भजनलाल जी को जय श्री राम, भजनलाल जी को जय श्री राम। त्रिवेणी धाम, त्रिवेणी धाम। भाइयों किसानों का गांव है। भजनलाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी आवाज में कितनी ताकत हो मैं आपका भाई कुछ देखना चाहता है। वैसे आवाज तो मैं हमेशा देखता रहा हूं, लेकिन आज आपके आवाज के द्वारा बुलंद होनी चाहिए। और अब इस स्थल से, इस स्मारक से नीचे उतरते हुए और मंच की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तमाम लोग। यहाँ साधु संत भी पहुंचे हैं, आसपास के गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये रोहिताश्वर लांबा का
पुत्र है, उनके पुत्र के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक तस्वीर खिंचाई है, बच्चे को गोद में लिया है। जिस तरीके से पिता ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज उनका पुत्र भी वही सेना की यूनिफॉर्म, वही जवान रोहिताश्व लांबा के जैसे ही उनका पुत्र भी यहाँ देश की रक्षा के लिए आज से ही तत्पर नजर आ रहा है। जिस तरह का वर्दी पहने हुए ये बच्चा गोद में है फिलहाल कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के, और ये तमाम जो महिलाएं हैं ये वो वीरांगनाएं हैं जो रोहिताश्व लांबा के अलावा और भी अन्य 4 वीरांगनाएं यहाँ पर हैं जो कि जिनके पति ने पुलवामा अटैक में अपने प्राण न्यौछावर किए थे इस देश के नाम। तो आज इन तमाम वीरांगनाओं का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है रोहिताश्व लांबा की। अब इस स्मारक स्थल से मंच की ओर धीरे धीरे अग्रसर होंगे। ये शिला पट्टिका है, इसका भी यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम है। ये शिला पट्टिका रोहिताश्व लांबा पुलवामा अटैक के शहीद हैं रोहिताश्व लांबा शाहपुरा गांव के, और इस शिला पट्टिका का भी अनावरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, साधु संतों समेत और तमाम जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। हर कोई इसी क्षण को देखने के लिए इंतजार कर रहा था और अब मंच पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ मंच पर से, और साथ ही साथ उपेंद्र यादव वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं मंच पर। तो अब अपना सीट ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री, साथ में डिप्टी सीएम, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत तमाम वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, तब सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तालियां बजाकर स्वागत आप लोग करिए और अपने अपने स्थान पर बैठने का आप लोग कष्ट करें। अब मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहता हूँ हमारे अभय सिंह रोहितास सिंह लांबा के पिता। तस्वीरें शाहपुरा की हैं, आप देख पा रहे हैं शाहपुरा गोविंदपुरा के बासड़ी गांव की तस्वीरें हैं। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का साफा पहनाकर और श्रीफल के द्वारा और मोमेंटो देकर आप स्वागत करिए। बाबूलाल जी से आग्रह करूंगा, जितेंद्र भाई से आग्रह करूंगा, आप आइए और हमारे सुशील भाई मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। मैं जिक्र कर रहा था देश के प्रधान, तालियां बजा दीजिए हमारे अपने किसान बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री बनाने का गौरव प्रदान किया है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो आज कार्य प्रारंभ किया है और जयपुर जिले की सबसे पहली शुरुआत आपने करी, तो इस शहीद परिवार को सम्मान देने के लिए आज हमारे बीच में चलकर आए हैं। हम सारे के सारे लोग अभिभूत हैं। हमारे लाडली लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज यहाँ सम्मान देने के लिए रोहितास लांबा जी के पूरे परिवार को संबल देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करूंगा भाजपा अभी करेंगे, अभी ध्यान में है मेरे को। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी जिले की इकाई हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भाई श्याम शर्मा जिलाध्यक्ष हैं, माननीय राव साहब से आग्रह करूंगा, भाई उपेंद्र यादव जी हैं, गोपाल अग्रवाल जी जिला महामंत्री हैं, रत्ना कुमारी जी उपाध्यक्ष हैं, मेघराज यादव जी हैं, गुड्डू सैनी हमारे किसान नेता हैं, पांचों मंडलों के अध्यक्ष हैं, मंजू सैनी पूर्व प्रधान हैं, रघुवीर चौधरी जी पूर्व प्रधान हैं, ओम प्रकाश जी युवा मोर्चा के हैं, संदीप जी मीणा और हमारी बहन, मैं हमारी बहन जी बिलांदरपुर से आई, उनसे भी निवेदन करूंगा
ताराचंद जी चौधरी हमारे बहुत किसान नेता हैं, 51 किलो की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, किरोड़ीलाल जी मीणा साहब का और जाबर सिंह जी खर्रा साहब, आप लोग आगे जाइए, सबका माला पहनाकर 51 किलो की माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन आप लोग करिए। और मैं देखिए ऐसा गरिमाई कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदय का आज हमारे बीच में आगमन हुआ, लेकिन उप मुख्यमंत्री महोदय का भी आज इनके साथ में आगमन हुआ है। डॉक्टर प्रेम बैरवा ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो पंचायत राज से जुड़े रहे, बिल्कुल किसान और मजदूर के बेटे। ऐसा ओजस्वी निर्णय हमारी सरकार ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोमेंटो के द्वारा स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं डॉक्टर प्रेम बैरवा जी माननीय उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बाबूलाल जी लांबा साहब से और जितेंद्र लांबा जी से आग्रह करूंगा कि राजस्थान की हमारी पाग पहनाकर हम राजस्थान की परंपरा के अनुसार एक बार जोरदार स्वागत करेंगे। ऐसे राजस्थान के किसान नेता, छत्तीसगढ़ को साथ लेकर चलने वाले, जिनके लिए राजस्थान में जाना जाता है, संघर्ष की पहचान कोई है तो राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर व्यक्ति के साथ खड़े होकर और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं किरोड़ीलाल जी मीणा साहब का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ शाहपुरा की इस धरती पर। और मैं बाबूलाल जी से आग्रह करूंगा और जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि किरोड़ीलाल जी मीणा साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत आप करिए। ताली बजाकर स्वागत करिए। किरोड़ीलाल जी मीणा जब निकलते हैं सड़कों पर, आपको पता कैसे जनसैलाब उमड़ता है। ऐसे मंत्री के रूप में, पंचायत राज मंत्री के रूप में बहुत सारा काम राजस्थान में आपको देने वाले हैं। गांव के विकास का काम आपके पास आया है और मैं ऐसे व्यक्ति के स्वागत के लिए मैं एक बार इनको याद करना चाहता हूं। हरलाल सिंह खर्रा, राजस्थान के किसानों के नेता, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, राजस्थान सरकार में संगठन के बहुत लंबे समय तक किया। उनका बेटा आज हमारा अपना बिल्कुल पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के विभाग का मंत्री है। किसानों को हमेशा ये मानते थे कि कृषि मंत्री बना दो, राजस्व मंत्री बना दो, पंचायत राज मंत्री बना दो, लेकिन की शान बढ़ाने का काम करते हैं। जाबर जी खर्रा को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शहरी विकास का काम सौंपा है। ऐसे व्यक्ति के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं बाबूलाल जी से और जितेंद्र भाई जी से आप आए और जाबर जी खर्रा का पगड़ी पहना। कब हुआ था मुख्यमंत्री जी? सुनो, देख रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं, मेरा मंत्री दादा। अब मैं आगे स्वागत के लिए हमारे बीच में जयपुर जिले की प्रथम नागरिक रमाजी चोपड़ा है। मैं आग्रह करूंगा यहाँ की सरपंच साहिबा से आप आए और रमाजी चोपड़ा को शोर उड़ाकर इनका सम्मान करें। यहाँ की स्थानीय सरपंच साहिबा, बहुत ही लाडला, जिनको जाना जाता है हमेशा बड़े कहते हैं, कई बार के विधायक, संगठन में बहुत लंबे शब्द जिन्होंने काम किया, रामलाल जी शर्मा चोमू के पूर्व विधायक हमारे बीच में हैं, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करिए। मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल जी से और जितेंद्र जी से कि वो पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। बहुत सारे ऐसे मेहमान जिनका जिक्र मैंने आप लोगों से पूर्व में किया था और मैं आदर हमेशा लाल के नाम से हम बड़े प्रेम से कहते हैं। कई बार के विधायक, संगठन में बहुत लंबे शब्द जिन्होंने काम किया, रामलाल जी शर्मा चोमू के पूर्व विधायक हमारे बीच में हैं, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करिए। मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल जी से और जितेंद्र जी से कि उनको पगड़ी पहनाकर स्वागत करें और हमारे बीच में
बहुत सारे ऐसे मेहमान जिनका जिक्र मैंने आप लोगों से पूर्व में किया था, और मैं निवेदन कर रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज यहां पुलवामा में जो 2 लोग हमारे और शहीद हुए थे, उनकी वीरांगनाओं का भी आने का यहां भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उसके बाद में आगे का कार्यक्रम हम करने वाले हैं। हेमराज जी मीणा जो वहां पर इनके साथ शहीद हुए थे, सांगोद कोटा के निवासी हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती बधुवाला मीणा, और साथ ही आपके गृह जिले से जीतराम गुजर सुंदरावली गांव, जिसको हम सब लोग जानते हैं, नगर भरतपुर की वीरांगना भी हमारे बीच में श्रीमती सुंदरी देवी आई हैं। इनका भी हम यहाँ स्वागत करें। बहुत सारी हमारी ऐसी वीरांगनाएं बहनें हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका भी सबका स्वागत करता हूं। और साथ ही समय की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके स्वागत के लिए, स्वागत भाषण के लिए आज हम अपने परिवार के बीच में हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई जितेंद्र लांबा से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का, बाकी हमारे जितने भी मुख्य मेहमान हैं, उनका शब्दों के द्वारा स्वागत करें। भाई जितेंद्र लांबा जी। आज स्टेज पर अपने सम्मानित मंच को नमन करता हूं। परम आदरणीय महोदय जी, हमारे सभी के चैत्य लोकप्रिय मुख्य अतिथि माननीय भजनलाल जी शर्मा, किरोड़ीलाल जी मीणा, जाबर सिंह जी कर्रा, राजेंद्र सिंह जी, रामलाल शर्मा जी। हमने एक निवेदन पे 13 दिन सड़क पर 72 साल की उम्र में सड़क पे यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय संतगण, सम्मानित मंच, सबको यथायोग्य अभिवादन। सबसे पहले मैं अमर बलिदानी श्री रोहतास जी लांबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उसके बाद जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया, उनकी माता श्रीमती घीसी देवी जी और उनके पिता श्री बाबूलाल जी को नमन करता हूं। शहीद वीरांगना और उनके पुत्र को भी मैं नमन प्रणाम करता हूं। ये बड़े गौरव का विषय है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जांबाज जवान जिस शिद्दत के साथ अपना सब कुछ बलिदान करने को तत्पर रहते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ चैन की नींद सो पाते हैं। और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि चाहे -30 डिग्री हो, चाहे -40 डिग्री हो, चाहे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ -50 डिग्री में भी हमारे जवान 24 घंटे सन्नद्ध रहकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर रहते हैं। जैसे ही माइनस तो बहुत दूर की बात है, 5 डिग्री से नीचे जाता है, रजाई के ऊपर एक चद्दर जरूर ओढ़ लेते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आजादी के 100 साल पूर्ण होते होते भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सबल, सबसे संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए, वो तब संभव हो पाएगा जब हम अधिकारों के बजाय इस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य और दायित्व क्या बनते हैं उस पर ज्यादा चिंतन और मनन करें। और प्रधानमंत्री जी का ये सपना हमारे उन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी के बाद हमारे उन हजारों जाबाज जवानों को समर्पित करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए अर्पण किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम हमारे उन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और हजारों वीर जवानों को जिन्होंने अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान किया था, सही मायने में श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे
जब उनके जो सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, उनकी उम्मीदें थी कि हमारा राष्ट्र किस प्रकार का बनना चाहे, हम उस प्रकार का विकसित राष्ट्र आने वाले 2047 से पहले पहले बनाकर उन्हें सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर, कल ही मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, 1962 से लेकर अब तक केवल मात्र 5 प्रकरण प्रदेश में है जिनमें अविवाहित सैनिकों ने अपना बलिदान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया था। हमने बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की नौकरी देने का जो कानून बनाया था उसमें अविवाहितों के लिए असमंजस की स्थिति है और ऐसे पूरे प्रदेश में केवल मात्र 5 ही प्रकरण है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस अवसर पर हम उनको भी किसी न किसी प्रकार के कानून नियमों में संशोधन कर राहत प्रदान करेंगे। और उसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा। अभी सीआरपीएफ के आईजी सहगल साहब ने मेरे से एक चर्चा की थी कि राजस्थान में हमारे जो जवान सेना के तीनों अंगों में और अर्धसैनिक बलों में सुदूर सीमाओं पर तैनात रहते हैं, उनके कुछ पारिवारिक या अड़ोसी पड़ोसी उन्हें हैरान परेशान करते हैं, उनको सही रूप से सहायता देने के लिए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ओएसडी को ये जिम्मेदारी दें कि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण है वो उसको अपने स्तर पर संभाल कर उनको राहत प्रदान करने में सहायता करें। साथ ही मेरे विभाग से संबंधित 3 प्रकरण मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद आए थे और मैंने तीनों में ही जो अर्धसैनिक बलों के जवानों से संबंधित थे उनको राहत प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों से कार्रवाई करवा कर उन्हें राहत प्रदान किए। और भविष्य में भी हम लोग जब तक हमारे जवानों का सम्मान नहीं करेंगे, उनके बलिदानी परिवारों के प्रति एक सम्मान का भाव, सहयोग का भाव नहीं रखेंगे, तब तक ये राष्ट्र पूर्ण रूप से संपन्न और विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि बलिदानी परिवारों के प्रति हमारा एक कर्तव्य और दायित्व बनता है और हमारे जाबाज जवानों के परिवारों के प्रति भी हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम उनका हर प्रकार से सहयोग करें, उनके सुख दुख में शामिल रहें। यही हमारे उन लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और आजादी के बाद बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों को सही रूप में श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः सभी को यथायोग्य अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं ऐसे शख्सियत को याद करना चाहता हूं, उनको बुलाना चाहता हूं मंच पर, जिन्होंने राजस्थान के हर वर्ग के लिए बहुत संघर्ष करने का काम किया, हमेशा इस ऐसे विचारों की सरकार से संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे हमारे राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब को आमंत्रित करता हूं, आप आए और सभा को संबोधित करें। तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरुआ और कैबिनेट में मेरे साथी खर्रा साहब, हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और आपके अपने इलाके के बहुत बड़े नेता राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई ओम शर्मा जी, उपेंद्र यादव जी जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, संतगण, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन मैं कोटा के सांगोद में गया था। हमारी पार्टी की आक्रोश रैली थी, तो मंच पर भाषण के दौरान ये मधुबाला जो भी मंच पर बैठी हुई है चढ़ गई, विलाप करने लगी, कहने लगी कि हम वीरांगनाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है।
और जब ये पुलवामा के हमले में हमारे राजस्थान से 5 लोग शहीद हुए थे, तो आपको सबको जानकारी है, यहाँ रोहितास लांबा जी आपके इस गांव में शहीद हुए थे और बहुत बड़ा मेला लगा था। लगना भी चाहिए, जो देश के लिए शहीद होता है ऐसे अमर बलिदानी के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक सम्मान देना चाहिए। तो मेरे को मिली थी यहाँ मधुबाला सांगोद में हमारे पार्टी के मंच पर, तो मैं जो कह के आया था, मैं आपको बुलाऊंगा, आपकी बाकी की 4 वीरांगनाओं को भी लेके आना। इन्होंने मेरे को बताया था कि पूरा 4 साल निकल गया और गहलोत साहब के 3 मंत्री उस अंतिम संस्कार में आए थे और सब तरह का वादा कर गए थे, नौकरी भी देंगे, सड़क भी लगाएंगे, मूर्ति भी स्थापित करेंगे। अब ये मूर्ति तो सारा खर्चा करके मंजू जाट ने तैयार की है। सरकार की, गहलोत सरकार की 1 कौड़ी इसमें नहीं लगी है। जो भी कुछ इनको मिला मंजू जाट और इसके परिवार को, सारा का सारा अपने वीर बलिदानी के चरणों में अर्पित कर दिया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अपना संबोधन दे रहे हैं। हमारे बीच में विराजमान, जिनका संघर्ष अभी उनके मुख से आपने सुना, ऐसे कद्दावर नेता सम्मान्य करोड़ीलाल जी मीणा साहब, जो हमारे को हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे बीच में विराजमान ऐसे किसान नेता और शहरी विकास मंत्री, कैबिनेट के मंत्री सम्मान्य जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे जिले की जिला प्रमुख सम्मान्य रमा चोपड़ा जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य रामलाल जी, पूर्व विधायक सम्मान्य राव राजेंद्र सिंह जी और पूर्व मंत्री, और मंच पर विराजमान मैं संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूं, और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्त और मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करना चाहूंगा शहीद रोहितास लांबा जी के माता पिता को और उनकी वीरांगना और बच्चों को, कि जिन्होंने, उन माता पिताओं ने ऐसे लाल को जन्म दिया, जो लाल आज इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, और आप सब इस परिवार को और इस गांव को जो साहस और हिम्मत देने के लिए आप सब पधारे हैं, निश्चित रूप से इस परिवार को बहुत बड़ा संबल मिलेगा। और आज ये मूर्ति अनावरण कर इस गांव में, इस गांव के युवाओं, आसपास के जो भी लोग यहाँ आएंगे, निश्चित रूप से वो हमारे इस मूर्ति से ऐसी प्रेरणा लेकर जाएंगे, हमारा युवा वर्ग ऐसी प्रेरणा लेगा कि मैं इस राष्ट्र हित के लिए और इस देश के लिए मर मिटने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हमेशा आपको हिम्मत देने वाली ये मूर्ति आपके सामने हमेशा रहेगी। इसके लिए मैं आपको, इस परिवार को और इस गांव वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज ऐसा ये गरिमाई कार्यक्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का आने का या हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक शहीद के सम्मान के लिए आप सारे काम छोड़कर आज हमारे बीच में आप हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ जैसा आपका मन था कि वीरांगनाओं का सम्मान मैं अपने हाथों से करूंगा, तो हमारे वीरांगना बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं जो पुलवामा में 2 बहनें, जो हमारे 2 भाई शहीद हुए थे, हेमराज जी मीणा सांगोद कोटा और जीतराम जी गुर्जर सुंदरावली नगर भरतपुर से, उनकी दोनों वीरांगनाएं हमारे बहनें हमारे बीच में हैं। मैं क्रम से नाम लेना चाहता हूं कि मधुबाला जी मीणा कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे मोमेंटो के द्वारा शोल उड़ाकर। और एक बार आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, तालियां बजाकर, नॉन स्टॉप तालियां चलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान यदि आज अगर जिंदा है तो हमारे फौजी भाइयों के कारण से।
जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन। जीतराम गुर्जर की वीरांगना हमारी बहन श्रीमती सुंदरी देवी नगर भरतपुर से आई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका भी सम्मान करेंगे। जल्दी आओ, थोड़ा सा आओ, थोड़ा जल्दी कराओ बहन जी। तो शाहपुरा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीरांगनाओं को सम्मानित कर रहे हैं। श्याम सुंदर दंदरवाल जी, जिन वीर जवानों ने देश के लिए अपनी आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित कर रहे हैं। शॉल उड़ाकर सीएम भजनलाल शर्मा और मोमेंटो भी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। हरिद्वार की वीरांगना हमारी बहन, आपसे भी आग्रह करूंगा मंच पर पधारें। शंकरलाल जी बराला, उनकी वीरांगना श्रीमती उर्मिला देवी जी, आप भी मंच पर पधारें। शहीद होशियार सिंह जी की वीरांगना हमारी बहन नमिता सीकर से आई हैं, आपसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती प्रियंका जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें। शहीद मुकेश कुमार जी बुनकर शाहपुरा रामपुरा, श्रीमती बीना देवी जी वीरांगना बहन से आग्रह करूंगा। और ऐसे शहीद बद्री सिंह जी जो करीरी गांव के रहने वाले हैं, 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे भारत मां की रक्षा करते करते। उनके सुपुत्र मैं मोहन सिंह जी से आग्रह करूंगा, आप कृपया मंच पर पधारें। राजेश दादरवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती रितु देवी जी, गोपाल बाबू खानपुर कन्नौज यूपी से हमारे बीच में आए। आप आए बहन जी कन्नौज से, एक बार तालियां बजा दीजिए। कन्नौज से हमारी बहन चलकर आई हैं, हमारे शहीद की पत्नी है। आपका यहाँ की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। शहीद सरदार जी कलवानिया, उनके परिवार के सदस्य आए, उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें। शहीद राजूराम जी सामोता सीगोत चौमू के रहने वाले हैं, उनके परिवारजन भी हमारे बीच में आए हैं। शहीद विजय कुमार जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा जी हमारे बीच में हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा। उन्नाव यूपी से आई हैं बहन जी, उन्नाव से आई हैं, आप तालियां बजाकर स्वागत करिए। उन्नाव का नाम कितना बड़ा देश में। महेश कुमार जी मीणा सीकर से, आपको भी परिवार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज देवी जी आई हैं, आपसे भी आग्रह करूंगा। और पैरा कमांडो मुकुट बिहारी मीणा जी, सेना मेडल जिनसे नवाजा गया, जिनको ऐसे व्यक्ति की धर्मपत्नी श्रीमती अंजना जी हमारे बीच में। मैं निवेदन करूंगा आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज आपका गौरव, इस गौरवमयी कार्यक्रम में आपका सबका, वीरांगनाओं बहनों का, हमारे शहीद परिवारों का सम्मान कर रहे हैं। ये केवल कोई संभव है तो भाजपा परिवार में संभव है, जिन्होंने हमेशा ऐसे आदर्श जिन्होंने प्राप्त किए, संस्कारों के साथ आपने शुरुआत करी, ऐसी पार्टी में सब कुछ संभव है। तो मैं एक बार पुनः तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत और अभिनंदन करिए। तालियों मेरे शाहपुरा मेरा बीरो, ताली बजाओ जोरदार। आपकी आवाज में बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ के किसान भाई बहुत मजबूत लोहों के रूप में ऐसे ताकतवर किसान भाई हैं, मैं सबको जानता हूं। सभी बहनों का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। इनका भरतपुर में कार्यक्रम है, विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, लेकिन पूरा समय, जितना समय हमें दिया था उससे अधिक समय आज आपने यहाँ शहीद परिवार के साथ और जितनी हमारी वीरांगनाएं बहनें हैं उनके साथ यहाँ पूरा आपने समय दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बिटिया हमारी जो अपनी मम्मी के साथ आई हैं, एक बार आपका भी, बिटिया का भी स्वागत करिए। इस बिटिया को तो ये भी पता नहीं था जिस समय इनके पिता शहीद हुए थे कि मेरे पिता कहाँ, कौन सी सर्विस में थे, लेकिन ये हिंदुस्तान में ऐसा करने का जो काम किया अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया, ऐतिहासिक काम किया, जो आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद करेंगी। और हमारे शहीद के परिवारजन पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजाइए पटेल जी के लिए भी आप सब लोग, बहुत बहुत अभिनंदन आप सब करिए। और मैं अब जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं। आप सबके साथ में दोनों हाथ खड़ा करके, मुट्ठी बंद करके, भारत माता की। आपकी आवाज में भाइयों मजा नहीं आया, पूरे दोनों आवाज ताकत के साथ, भारत माता की।
भारत माता की। मैं आज के हमारे मुख्य मेहमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान के बेटे, धरती पुत्र के रूप में जिनको राजस्थान में जाना जाता है, संगठन के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में आपको जाना जाता है, ऐसे से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का जोरदार दोनों हाथों से तालियां बजाकर स्वागत करिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं श्यामपुरा विधानसभा क्षेत्र में आपके आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे मंजू बहन जी कहां है? मंजू बहन जी को मैं हमारी रोहितास जी लांबा की धर्मपत्नी, हमारी लाडली बहन मंजू जी ने बहुत सारा संघर्ष किया किरोड़ीलाल जी के मार्गदर्शन में, और इस बहन ने जो संघर्ष किया आप सब लोगों ने मीडिया में भी देखा, अखबारों में भी देखा। इस बहन के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप सब लोग।